मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ाने जा रहा हूँ। ये उसी लेसन का तीसरा क्लास है। देखिएगा कि इसमें क्या है। और आज मैं इस लेसन को खत्म कर दूंगा। कल मैं पहाड़ी और पठार के बारे में पढ़ाऊंगा जो भारत में स्थित है। देखिए, शिवालिक हिमालय, इसे निम्न हिमालय या बार हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का दो नाम है, शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या बार हिमालय। ठीक है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। यानी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन है बेटा? तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक हिमालय, जो सबसे लास्ट में। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है? तो याद रखिएगा, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू की घाटी है ना। ये देखिए, काठमांडू की घाटी है। यहीं पे देहरादून और हरिद्वार भी स्थित है। अर्थात लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के ही आसपास बीच में जो है आपका हरिद्वार और देहरादून स्थित है। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, हिमालय का जो शिवालिक भाग है उसका जो निचला हिस्सा है वो तराई कहलाता है। अर्थात तराई कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, शिवालिक के निचले हिस्से में। तराई वह क्षेत्र होता है जहां नदियां कंकड़ पत्थर ला करके जमा कर देती है और यहाँ नदी गायब हो जाती है, फिर दूर में जाकर के नदियां प्रकट होती है। याद रखिएगा, नदियां कहाँ गायब हो जाती है? तो तराई क्षेत्र में। वो तराई क्षेत्र कहाँ है बेटा? तो वो तराई क्षेत्र है शिवालिक में। शिवालिक का निम्न भाग यानी शिवालिक का पदीय भाग में आपका तराई क्षेत्र स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किससे अलग होती है? तो याद रखिएगा, मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। मैन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। लूनी नदी जो है वह समुद्र का मुंह नहीं देखती है। लूनी नदी कच्छ के रण में बहते हुए बीच में ही गायब हो जाती है, यानी वह बालू में अपना अस्तित्व को खो देती है। यह एक ऐसी नदी है जो समुद्र का मुंह नहीं देखती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। जाफना से श्रीलंका से किसके द्वारा अलग है? तो आंसर है एलिफेंटा दर्रे द्वारा। जाफना जो श्रीलंका का भाग है, यह से श्रीलंका से किसके द्वारा जो है जुड़ा हुआ है? तो आंसर है एलिफेंटा दर्रे द्वारा। जुड़ा हुआ, अलग नहीं है, जुड़ा। जाफना से श्रीलंका से एलिफेंटा के दर्रे के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। अब मैं कल के क्लास में आप लोगों को भारत का पहाड़ी और पठार ये सब पढ़ाऊंगा। कौन किस राज्य में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये सारा कुछ बताऊंगा। किस चट्टान से बनी है, किसका भाग है, ये सारा कुछ बेटा कल मैं बताऊंगा। आप लोग अगर किताब है तो पहाड़ और पहाड़ी पढ़ करके रहिएगा। जय हिंद बेटा, वंदे मातरम।